भाइयों और बहनों, हम वर्ष के 12वें सामान्य सप्ताह में प्रवेश किए हैं और परमेश्वर इस सामान्य सप्ताह में अपने वचन का सामर्थ्य, अपने वचन के प्रभाव पर चिंतन करने के लिए ईश्वर हमको आमंत्रित करते हैं। ईश्वर अपने वचन की तुलना आकाश से गिरने वाले पानी और बर्फ से करते हैं। जिस तरह पानी और बर्फ आकाश से गिरता है और जमीन को सींचता है, उपजाऊ बनाता है और हरियाली से ढक देता है, उसी तरह ईश्वर का वचन उससे भी कितना अधिक प्रभावशाली है। वह प्रभावशाली इसलिए है कि वचन स्वयं ईश्वर है और वचन के द्वारा ईश्वर मानव के जीवन में आते हैं। वचन के द्वारा ईश्वर अपने सामर्थ्य को, अपने शक्ति को हमारे जीवन में प्रकट करते हैं। परमेश्वर शक्तिशाली है और उसके लिए सब कुछ संभव है। उसी शक्ति को परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमारे जीवन में आने देते हैं। वचन के द्वारा स्वयं को, अपने गुणों को, अपने आचरण को, अपने प्रेम, अपने दयालुता को हमारे जीवन में प्रकट करते हैं। ईश्वर अपने वचन के द्वारा सारे संसार की सृष्टि की। वचन में लिखा है, स्तोत्र ग्रंथ 33:6 में लिखा है, उसके शब्द मात्र से आकाश बन गया और उसके श्वास मात्र से समस्त तारागण। उसके मुख से शब्द निकलते ही यह सब बन गया और उसके आदेश देते ही यह अस्तित्व में आया है। ईश्वर का वचन सारे सृष्टि को बनाया है और ईश्वर अपना वचन का प्रभाव हमारे जीवन में प्रकट करते हैं। जिस तरह पानी और बर्फ धरती को प्रभावित करता है, ईश्वर अपने वचन के सामर्थ्य से हमारे जीवन में प्रभावित करते हैं। सबसे पहले हमको वचन का प्रयोग अपना जीवन देने के लिए प्रयोग करते हैं। मत्ती अध्याय 4:4 में लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता है, लेकिन ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। ईश्वर का वचन हमारे अंदर जीने की शक्ति उत्पन्न करती है, उत्साह उत्पन्न करती है, उमंग उत्पन्न करती है, क्योंकि ईश्वर का वचन मानव की असलियता को प्रकट करता है, मानव की महानता को प्रकट करता है। इस वचन के द्वारा मनुष्य अनुभव करता है कि मनुष्य ईश्वर के घराने का सदस्य है और ईश्वर का महत्वपूर्ण और मूल्यवान संतान है। ईश्वर के वचन के द्वारा मनुष्य ईश्वर की दिलासा को, ईश्वर का प्रेम को, ईश्वर की दयालुता को और ईश्वर को अपने जीवन में अनुभव करता है। ईश्वर का वचन मानव को उसके दुख, उसके चिंता और उसकी बीमारी, उसकी अकेलापन और जीवन के संघर्ष से उस पार लेके जाता है। और जब ईश्वर का वचन सुनता है तो मानव के दिल में शांति भर जाती है, मानव का हृदय सुकूनता से भर जाता है, क्योंकि परमेश्वर वचन के द्वारा हमारे मन को शुद्ध करते हैं। यूहन्ना 15:3 में लिखा है, जो शिक्षा मैंने तुमको दी है उसके कारण तुम शुद्ध हो गए हो। तिमोथी का दूसरा पत्र अध्याय 3:16 में लिखा है, ईश्वर का वचन भ्रम धारणाओं का खंडन करता है, हमारे मन के भ्रम को, हमारे मन के अंधेरे को दूर करता है। परमेश्वर का वचन हमारी आत्मा की बीमारी को दूर करता है, पाप को दूर करता है, हमें आसारता की दास्ता से मुक्त कर देता है और हमको ईश्वर की संतान की महिमा में स्वतंत्रता का भागी बनाता है। ईश्वर का वचन हमारे पथ को आलोकित करती है, ज्योतिर्मय करती है। ईश्वर का वचन हमारे शरीर के रोग को दूर करता है। ईश्वर कहता है, मैं वह प्रभु हूं जो तुम्हें स्वस्थ करता हूं। ईश्वर कहता है, स्तोत्र ग्रंथ 107:20 में लिखा है, उसने अपनी वाणी भेजकर उन्हें स्वस्थ किया और कब्र से उसका उद्धार किया है। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 16:12 में लिखा है, क्योंकि उसे किसी जड़ी बूटी से नहीं या लेप से स्वस्थ लाभ नहीं हुआ, बल्कि प्रभु तेरे शब्द ने उसे चंगा किया है।
परमेश्वर मन की चंगाई, आत्मा की चंगाई और शरीर की चंगाई वचन के द्वारा करते हैं। और इसलिए जो वचन को सुनता है मन को पवित्र करता है, उसका मन शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है और वह ऐसा खेत बन जाता है जो तैयार है। जिस तरह संत याकूब कहते हैं 1:21 में, इसलिए आप लोग हर प्रकार की मलिनता और बुराई को दूर कर नम्रता पूर्वक ईश्वर का वह वचन ग्रहण करें जो आप में रोपा गया है और आपकी आत्माओं का उद्धार करने में समर्थ है। आप लोग अपने को धोखा नहीं दें, वचन के श्रोता ही नहीं, वचन के पालन करता भी बने। आज के सुसमाचार के अनुसार हमें वो खेत बनना है जो जुता हुआ है, साफ है, मुलायम है, जहां ईश्वर का वचन हमारे अंदर जाता है और हम मां मरियम की तरह ईश्वर के वचन को अपने दिल में धारण करते हैं और वचन को जीते हैं। आज हमें फलदायी बनने की जरूरत है। 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाने की जरूरत है। आत्मा का फल प्रेम, शांति, आनंद, सहनशीलता, मिलनसारी, सौम्यता, संयम, इसके बिना आज परिवार भूखा, तकलीफ, परेशानी विघटित हो जाता है। आज हमें पवित्र आत्मा के फल, वचन सुनकर पवित्र आत्मा के फल दैनिक जीवन में उत्पन्न करना है ताकि परिवार में शांति बनी रहे। जिस तरह संत पिता इस महीना में आह्वान करते हैं कि इस महीना का उद्देश्य है परिवार के लिए है कि परमेश्वर का प्रेम परिवार में बना रहे, आपस में मेल मिलाप और सम्मान, एकता बना रहे और इस दूषित परिवेश में बच्चों को अच्छा मार्गदर्शन मिले। आइए हम वचन के श्रोता ही नहीं बल्कि कर्ता भी बने और सचमुच हम अपने जीवन में 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल उत्पन्न करें। आमीन।